और मैंने बोलेंगे तो पार्टी ने जो जवाबदारी दी थी उसको 100% मैंने कंप्लीट किया। और सबसे ज्यादा संगठन के प्रति मेरा हमेशा रहता है, मतलब जितने भी संगठन ने काम दिए, वो झंडा उठाने से लेके पब्लिक को लेके जाना, रैलीज में वो, इसमें वो, मीटिंग लगाना, वो हमारे मतलब बोलते हैं ना, आप बोल सकते हैं कि जितना काम मुझे कॉर्पोरेट में नहीं है ना, सबसे ज्यादा काम इधर रहता है। करेक्ट। हर इसमें कुछ ना कुछ तो हम लोग काम आता है, कभी मेंबर बनाना है, कभी ये इवेंट करना है, कभी वो इवेंट करना है, कभी उधर जाना है, कभी इधर जाना है, वो सब चालू रहता है। तो इतना 100% मैंने टाइम दिया कि मुझे लगता है पार्टी मेरे बारे में सोचेगी, तो पार्टी क्यों नहीं दे सकती। कैंडिडेट देखो, मैं मेरी तरफ से 100% काम किया है, क्योंकि वो पार्टी की क्या सोचे, क्या है, वो देखेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है 100% मुझे टिकट मिलनी चाहिए। 100% टिकट मिलनी चाहिए, और मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि आपको 100% टिकट मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है। लेकिन जब आपको टिकट देने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है 20 20 25 25 साल से जो नगर सेवक ने मेहनत किया हुआ है, जो स्टैंडिंग नहीं होती, कि अगर आपको टिकट मिले बट ऑब्वियसली किसी की टिकट कटेगी तब आपको मिलेगी। करेक्ट है। करेक्ट है। तो मतलब आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस का नहीं है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चांस देना जरूरी है, और टिकट देना पार्टी का काम है, चुनना काम पब्लिक का है, दो चीज अलग है। तो पार्टी के लिए अभी किसने कितना काम किया वो भी इम्पोर्टेंट है। Correct. तुमने पब्लिक के लिए काम कितना किया वो अभी तो ठीक है, वो लोक प्रतिनिधि है, तुमको काम करना जरूरी था, लेकिन पार्टी के लिए तुमने क्या किया। करेक्ट। आज के इसमें है ना, पार्टी वो भी देखती है कि पार्टी के लिए तुमने क्या काम किया। आज जैसे आपने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे संजय उपाध्याय जी का दिया एग्जाम्पल। अभी सबको लग रहा है कि वो गोपाल शेट्टी जी को नहीं, गोपाल शेट्टी जी एमपी रहे, एमएलए रहे, मतलब मेरे ख्याल से 20 25 साल से है वो। करेक्ट। संजय उपाध्याय जी ने भी 15 20 साल दिए पार्टी के लिए, पार्टी को दिया। लोगों को वो मालूम नहीं था बहुत बैकअप। लोगों को जैसे अनिल ताटी ने 2012 से लेके आज 24 है, 24 मतलब अनिल ताटी ने 15 साल पार्टी के लिए दिए, और खुद के इन्वेस्टमेंट में खुद के इन्वेस्टमेंट में दिए, ठीक है, वो मेरा एम्बिशन था जो भी है, लेकिन मैंने पार्टी के लिए दिया ना 15 साल। करेक्ट है। तो मेरी भी उम्मीद रहती है कि पार्टी मुझे दे। हाँ, वो किसका टिकट काटे क्या नहीं काटे वो पार्टी का निर्णय है, मेरा भी टिकट काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बोलता, मेरा टिकट काटा तो मैं ऐसे नहीं कि मैं दूसरे पार्टी में जाने वाला हूँ, जो भी उम्मीदवार है उसके लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ और भारतीय जनता का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। जब आप ना कट्टर हिंदू नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ मैं, तो मेरे लिए ना वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है, अगर मैं इतना काम करने के बाद अगर मैं मेरा सोच भी नहीं रहेगा कि मुझे मिलना चाहिए, तो ये गलत है। तो मैं तो सोचूंगा, मैं तो पार्टी को मांगूंगा, क्योंकि बच्चा किससे मांगेगा, अपने बाप से मांगेगा ना। हाँ, तो मेरा पार्टी मेरा बाप पे जैसे है, तो मैं पार्टी से मांगूंगा, रो के मांगूंगा, कैसे मतलब चिढ़ के मांगूंगा, झगड़ा करके मांगूंगा, लेकिन मेरा काम मांगना है। वो बाद में डिसीजन लेना, इधर करना, इधर देना है, दूसरी जगह देना है, या तीसरी जगह देना है, या किधर एडजस्ट करना है, वो पार्टी का काम है। लेकिन मुझे लगता है देना। और भी एक रीजन है कि थोड़े कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, यंग भी होने चाहिए, एक्सपीरियंस लोग भी होने चाहिए, और मतलब और काम करने वाले लोग ना, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन रहेगा ना। कैसे रहते हैं, मुझे देखा है, जैसे आप बोलते हैं कॉर्पोरेट और इसमें क्या डिफरेंस है। कॉर्पोरेट में भी होता है, एक बंदा का 10 साल एक कंपनी में रहेगा ना, तो काम ज्यादा उतना एफिशिएंट फ्री हो जाता है, और उसको सब मालूम रहता है कैसे दिन में काम करना है, सब कुछ, तो वो काम इजी होता है। वही नया बंदा आता है ना, जोश से काम करता है, नया आइडिया रहता है, और पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट वही है, आपको नया कुछ इनोवेशन चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, 15 साल वो थे, लेकिन जब मोदी जी 14 में आए तो उन्होंने जो इनोवेशन चालू किया, तो आज उसका फायदा हो रहा है अपने को। तो ऐसे चेंजेस तो होते ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो 15 20 साल से उनको बिठाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ जगह पे पार्टी को चेंजेस भी करना पड़ेगा। अगर युवाओं को चांस ही नहीं दोगे, तो फिर युवा शक्ति तुम पॉलिटिक्स में आके युवाओं को तुम अगर 50 साल के बाद चांस दोगे तो क्या मतलब, तो डिमोटिवेट हो जाएगा। डिमोटिवेट होएगा। और मेजर पोर्शन जो है तुम्हारा 25 से लेकर 40 का उम्र जो है, मतलब 23 से लेकर 40 की उम्र में ज्यादा लोग है, अगर वो उसमें अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो वो कैटेगरी में एक पार्टी ने सोचना कि ये कैटेगरी में एक देना चाहिए, एक्सपीरियंस देना चाहिए, और जैसे भी रिजर्वेशन होता है रिजर्वेशन के हिसाब से, जो समाज के हिसाब से वो देना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि पार्टी ने मुझे देना चाहिए। करेक्ट। जैसे आपने बोला पार्टी ने आपको देना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टी ने टिकट आपको दे दिया हाँ, तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा पार्टी, कि मतलब एक युवा को मैंने टिकट दिया जो कि पढ़ा लिखा भी है, और बहुत सारे ऐसे जो दिग्गज नेता है उनको मैंने पीछे रख दिया, तो जितने यूथ है यूथ के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा पार्टी। एग्जाम्पल तो सेट करेगा, लेकिन कैसे उसमें भी कॉम्बिनेशन रहेगा पार्टी का। ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो एक्सपीरियंस लोग है, जो आप बोल रहे हैं,
उनको भी कैसे सब जगह एडजस्टमेंट होता है। हम्म, हर जगह का हर एक का अपना अपना एक लेवल रहता है। हम्म, अभी यहाँ पे इतने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, और सच बोल रहे हैं काशी, मेरा में टिकट लेना हम्म, बीजेपी से हम्म, बहुत सबसे डिफिकल्ट, बड़ा काम है। बहुत डिफिकल्ट। जितने से ज्यादा टिकट लेना बहुत बड़ा काम है, हम्म, क्योंकि क्या है, यहाँ पे सब गद्दावर नेता है। हम्म, मेरा देवी मैडम होने दे, अनिल भोसले जी होने, हम्म, जोशना ताई होने दे, दिग्गज। तो हाँ, तो ये सब गद्दावर नेता है। लेकिन ठीक है, अपने अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे उनका भी एक एम्बिशन है, जैसे हमारे जोशना ताई है, महापौर बन के गई, तो वो एक लेवल पहुंच गई है जो ठीक करेक्ट, पहुंचने का था ना करेक्ट। पॉलिटिक्स में, खास करके कॉर्पोरेशन की सबसे हाईएस्ट लेवल पे हाँ, जाके आई है। अनिल भोसले जी तो संगठन में बहुत आगे है। बहुत आगे। आज आज आपको बोलूंगा कि जिला अध्यक्ष के रेस में भी है। करेक्ट। हाँ, तो मतलब प्रमोशन सबका होता है, तो वो लोग तो मतलब मेरा भाईंदर के लिए काम करते हैं। जो भी होगा पार्टी निर्णय लेगी, ऐसा नहीं है कि अनिल ताटी को, क्योंकि अनिल ताटी को भी अगर जीतना है ना तो इनका सबका सहारा लगे। अनिल ताटी अकेले नहीं जीत सकता। नहीं सही। अनिल ताटी को टिकट दिया मतलब अनिल ताटी नहीं जीता। हम्म, अनिल ताटी को टिकट देने के बाद सभी हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर हो जूनियर हो, सभी कार्यकर्ता जब भी मेरे साथ रहेंगे, अनिल ताटे और जो भी चार कैंडिडेट जिसको भी टिकट देंगे, चार लोगों को, या मुझे भी नहीं देंगे और जिसको भी टिकट देंगे चार जन, उनके साथ सभी पार्टी रहेगी, तो ही वो कैंडिडेट बड़े मजबूत होगा और मजबूत जीतेगा। होगा और आराम से जीत जाएगा। तो करेक्ट। हम लोग सभी पार्टी वालों का एक यही सोच है कि जो भी कैंडिडेट देंगे पार्टी डिसाइड करेगी, जिसको देना है उसको देना है, जो भी होगा उसको हम लोग सब। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अपोजिट पार्टी को वही टेंशन रहता है हमेशा, खास करके यहाँ के अपोजिट पार्टी का मैं बोल करेक्ट, रहा हूँ। एकदम एकदम। काशी मेरा की अपोजिट पार्टी हमेशा बोलती है, हम्म, ये बीजेपी वाले झगड़ा करते 5 साल, लेकिन जब भी इलेक्शन आते साले ये सब एक हो बस जाते सब एक हो जाते हैं। हैं। करेक्ट है, तो और करेक्ट। ये 100% ट्रू है कि हम लोग सब एक होने वाले हैं। हम्म, टिकट किसको मिले ना मिले अलग विषय है, वो हम्म, पार्टी डिसाइड करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ डिसाइड करेंगे। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, हम्म, तो ये अकेले का डिसीजन रहता नहीं है। हम्म, वो सारे कैलकुलेशन रहते हैं, हम्म, एरिया भी बड़ा रहता है। पैनल सिस्टम में बहुत इशू है हम्म, एक्चुअली। पैनल सिस्टम में क्या होता है, हम्म। मतलब जैसे अपना एरिया चेना से लेके गाउटन तक, हाँ, बहुत बड़ा बड़ा पैनल है। भले मतलब अब मोर देन 35,000 वोट हो गए, और आदिवासी लोग भी रहते हैं, करेक्ट। अपने दलित बंधु लोग रहते हैं, सारे। अपने उत्तर भारतीय लोग ज्यादा है। हम्म, फिर अपना बिल्डिंग एरिया आता है। हम्म, फिर वापस मेरा गाउटन में अपना स्लम एरिया आता हम्म, है। मतलब आप एकदम एकदम अलग है, डेमोग्राफिक आप देखोगे ना, पूरा है। पूरा अलग है। तो हिसाब से फिर थोड़ा करना पड़ता है कैलकुलेट। एक करेक्ट। आदमी ना इधर से काजू बड़ा पूछ सकता है ना कोई, नहीं नहीं तो नहीं। सबका कॉम्बिनेशन होगा। तो देखते हैं, देखते हैं पार्टी का निर्णय। करेक्ट। तो थोड़ा आपका क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो मेरा पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना करेक्ट। नहीं देना है, तो करेक्ट। देख लेंगे आगे क्या होता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ से वोट निकालना होता है? अभी चले आपको मतलब यही बराबर। मतलब ये, तो वो तो आपको सारे लोग यहाँ पे जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है छोटा छोटा एरिया होता है जहाँ पे आपको नहीं जानते। तो हम्म, डिफिकल्ट कहाँ पे होता है कि कहाँ से यहाँ से मुझे वोट निकालना? जैसे ग्रीन विलेज है, तो बराबर। वहां से तो मतलब आप नहीं भी मेहनत करेंगे तो भी आपको वोट मिल जाएगा। नहीं, वो बस सही बोल रहे हैं आप। और हम्म, लेकिन मेरा फायदा क्या हुआ कि मैं मंडल अध्यक्ष बनने की वजह से पूरे काशीनगर का मंडल अध्यक्ष था। हम्म, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक टीम तैयार हो जाती है। वोट वोट कैसे रहता है, वोट निकालना मतलब पार्टी के एक्चुअली 51% लगता है जीतने के लिए वोट। हम्म, मेरा कैलकुलेशन ऐसा है, उसमें से है ना ऑलमोस्ट 25 से 30% पार्टी वोट देती ओके। है। तो पार्टी को मानने वाले लोग रहते हैं लोग वहां पे, ये तो लोग। पहुंचो ना पहुंचो उससे कुछ हम्म, मतलब। आपको 20 से 25% वोट लाना पड़ता है। हम्म, 20 से 25% अपने टोटल चेहरे पे, अपने चेहरे पे, या जो भी अपने आपने काम काम किया है काम जो पे। भी है। तो उतना कैलकुलेशन तो सब पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे मैंने भी किया है एक एग्जाम्पल। हम्म, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं ना कभी कॉर्पोरेटर था हम्म, पहले। हाँ, करेक्ट। मैं सिर्फ एक संगठन का आदमी हूँ, लेकिन मुझे खुद पे इतना गर्व है कि मैं संगठन होने के बाद भी ये लेवल पे बात, मतलब इन लोग के साथ मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ। कंप्लीट कर क्योंकि से। मैं एक बार भी कभी कॉर्पोरेटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं ना, वो कॉर्पोरेटर बनने के बाद हाईलाइट होते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब कॉर्पोरेटर बनने के बाद फिर वो नेता बनते हैं। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं इधर, अपने यहाँ पे नहीं, पूरे मेरा भाईंदर में। हम्म, उसके पहले कोई लोग उनको जानते नहीं। हम्म, लेकिन हम लोग ने बहुत मेहनत किया ना संगठन में रह रह के ना, तो उसके वजह से हर हर बेल्ट में है। हम्म, हाँ ठीक है, अभी भी हम मैं बोल सकता हूँ कि वीकनेस अगर बोलेंगे तो एक है, चना काजू बड़ा पट्टा है, मे हम्म, भी जहाँ पहुंच नहीं पाते हम लोग है। हम्म, मतलब कार्यकर्ता मेरे साथ है, लेकिन पब्लिक तक अपन पहुंच नहीं पाते। पहुंची। और सबसे इम्पोर्टेंट पहुंच नहीं पाते, मतलब जो कॉर्पोरेटर जो होता है उसको जो फंडिंग रहता है हम्म, कॉर्पोरेशन से, उससे वो लोग ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। हम्म, और हम लोग संगठन वाले क्या होते हैं, हम लोग कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं। हम्म, जनता तक पहुंचने के लिए हमको टाइम लगता है। and, जनता तक हम कब पहुंचते हैं, हम लोग जब भी कुछ पार्टी का कार्यक्रम रहता है तो हम घर घर घूमते हैं, तभी हम लोग जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन उसमें भी कैसे रहता है, डाइवर्सिफिकेशन रहता है। हम्म, अगर आज मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे पास 5 वार्ड अध्यक्ष है समझो, तो हम्म, मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे काम करके लेता हूँ, तो हम्म, वार्ड अध्यक्ष बनता हूँ। वो वार्ड अध्यक्ष अगर एक्टिव रहेगा तो मैं ऑटोमेटिकली वो एरिया में मैं एक्टिव हो जाता हूँ।
वार्ड अध्यक्ष मेरा एक्टिव नहीं रहेगा तो मेरा भी काम ठंडा हो जाता है। करेक्ट। तो जो वार्ड अध्यक्ष एक्टिव उधर मैं घुस जाता हूँ। हम्म, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे 2017 से आप जो बोला ना एक्चुअल इंटरव्यू हुआ जो मतलब मेहता साहब से, मतलब उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया तब से। लेकिन तब से मुझे लगता है काशी मेरे ऑलमोस्ट हर पट्टे में मैंने मेरे कार्यकर्ता हो पार्टी के प्रति जो काम करते उनको सब कुछ चुन के रखा है। ठीक है, कुछ लोगों को पार्टी में लिया है, वो सब चीज मैं नहीं बता सकता। हाँ, मजबूती से आपने काम किया। कुछ लोगों को पार्टी में लिया है और कुछ लोग मेरे साइलेंट लोग है मैंने रखे हर साइलेंट एरिया में। कार्यकर्ता। हाँ साइलेंट, क्या है, राजनीति में रखना पड़ता है हाँ। साइलेंट। या तो क्या होता है आजकल ऐसा हो गया ना, अभी जैसे मैं रजनीश जी को साथ घूमूंगा ना तो 10 को तुमको आएंगे और तुमको हाँ, सही क्या बात है, करेंगे, देख रहे हो। तो दोनों करना पड़ता है। तो मैंने वो सब किया है। तो तो बेसिकली दूसरे दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो उनके साथ भी, और मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज आप मैं बोलूंगा ना, जो अपोजिट पार्टी है खास करके है ना, शिवसेना हो, मन से हो या दूसरे जो विचारधारा में लोग हैं, मैं लोगों को बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लोग नहीं बोलूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बोलूंगा, शिवसेना मनसे के कार्यकर्ता नहीं की बात नहीं करूंगा। लेकिन लोग ऐसे जो बीजेपी को नहीं मानते, मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते, लेकिन हाँ अनिल दाटी जी है ना तो ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनका भी मैंने एक ग्रुप बना के रखा है। तो मुझे मालूम है कि ये बेल में तो वही कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वही होता है, स्लीपर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वही होता है। उनको लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वो लोग पार्टी सिंबल कभी कभी कोई कोई लोग देखते थे, मतलब ऐसे 5-10% लोग रहते हैं, उनका कहना है रहता है कि नहीं यार भाई रजनीश भाई बहुत अच्छे, हम लोग रजनीश भाई वोट करेंगे। तो वो मेरा काम है आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे भी लोग हैं जो नॉन भले वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं बाकी चीज में, असेंबली में और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें लोकसभा में, लेकिन मुझे मुझे 100% गारंटी है कि जिस दिन इसका इलेक्शन आएगा, मेरा काम हो या उनसे संपर्क हो और मेरा स्वभाव जो भी है उनको मालूम है, वो लोग मुझे उसमें भी हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं बोला ना पार्टी मुझे इसलिए टिकट देना चाहिए कि पार्टी का वोट तो मुझे मिलेगा, तो पार्टी को मानने वाले लोग हैं वो तो देंगे। तो एडिशन मेरा एक है कि वो वोट भी मैं ले सकता हूँ। बहुत सारे स्लीपर सेल भी अनिल ठाकुर जी ने यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने जो स्लीपर सेल है वो सारे एक्टिव हो जाए इलेक्शन के टाइम पे। नगर सेवक चुन के आने के बाद 5 काम ऐसे आप क्या करें, एक तो आरएमसी प्लांट वाला। देखो नगर सेवक का सबसे बड़ा काम मैं तो बोलता हूँ ना, नगर सेवक तो सबको लगता है कि ये बहुत बड़ा पद है, मैं बोलता हूँ नगर सेवक एक नगर का सेवा करने वाला छोटा पद है, सूट बूट वाला पद नहीं है। मैं मुंह पे बोलता हूँ सूट बूट वाला पद नहीं है। नगर सेवक का मतलब एक सामान्य आदमी जो लोगों से मिले, सामान्य रहे, मतलब जैसे ही वो रास्ते से चलना चाहिए, रास्ते से चल के वो कोई भी आदमी उसको बुलाना चाहिए, अनिल इधर आ, अनिल इधर आ, ये देख गटर में गटर का प्रॉब्लम हो रहा है, ये देख इधर कचरा है, ये अनिल ये देख कितना गंदा है, रिक्शा वाला मुझे रुकाना चाहिए, अनिल क्या है तू क्या कर रहा है, देख रास्ते में कितने खड्डे हैं। तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि वो मुझे बात करे ओपनली। तो मेरा वही पहला टारगेट रहेगा, 5 काम तो छोड़ दो, मेरा पहला टारगेट वही रहेगा, नगर सेवक बनने के बाद वही सिंपलिसिटी होना चाहिए कि मुझे कोई भी आके बिंदास बोलना चाहिए कि अनिल भाई मुझे ये काम करके दो, तुमने ये काम नहीं किया, काम नहीं किया तो भी बोलना चाहिए काम नहीं किया तुमने, क्या है गटर में पानी आता है, इधर कचरा नहीं निकल, वही काम है गटर मीटर, कोई बड़ा काम नहीं रहता है। मतलब जो एमएलए का काम है वो नहीं रहता, नगर सेवक का काम क्या रहता है, लोगों से जुड़े रहना, लोगों की बेसिक फैसिलिटी जो है, मतलब और सबसे बड़ा काम भी वही है। किसको हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, किसका पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम है, किसका छोटे मोटे कचरा उठा नहीं रहे सोसाइटी का, या गटर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, टॉयलेट का विषय है, ये विषय छोटे मोटे विषय रहते, लेकिन कैसे है उसमें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल में आप 5 काम छोड़ दो, एक सिंपलिसिटी होना चाहिए, और कोई भी बिंदास आके मेरे ऑफिस में बोलना, रात को भी आके मुझे फोन करना चाहिए और काम करके लेके जाना चाहिए। तो इतना मुझे मेरा खुद में स्वभाव में चेंज करना पड़ेगा, और मैं वो करूंगा, मुझे इतना मालूम है, तो मैं कैपेसिटी में। अभी ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि उन्हें एक सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए और कोई मतलब हक जमा सके, मतलब ऐसा नहीं लगे उनको कि ये नगर सेवक है, सेवक पहले वाला ही और वो अनिल ही बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो सेवक के हिसाब से मुझे बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं राजा बन गया, क्योंकि नगर सेवक राजा में सेवक ही रहता है और नाम ही है सेवक। ठीक है, कुछ लोगों बनने के बाद तो वो अलग लगता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, सेवक ही होना चाहिए वो। और मुझे मतलब जो भी काम है लोगों का आज जो कर रहा हूँ उससे ज्यादा में ज्यादा बोलता ना इससे करूंगा, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट अथॉरिटी आती है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या होता है अधिकारी लोग है ना सुनते नहीं, आप सच बोलते हो, आज अगर मैं जाऊंगा और एक कुछ काम के लेके जाऊंगा ना, मुझे 10 बार जाऊंगा तो एक बार करते, लेकिन कॉर्पोरेशन में जब अगर आदमी छुट्टे जाता है ना तो क्या होता है पावर रहता है, अगर वो अधिकारी ने काम नहीं किया ना तो मुझे क्या करना क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। तो मैं अभी भले मैं कॉर्पोरेटर कभी बना नहीं, लेकिन देखा हूँ बहुत सारी चीजें,
और मैं अभी भी उनसे झगड़ा करता हूँ, तो सोचो कॉर्पोरेटर बनने में कितना झगड़ा करता हूँ। कायदा में तो आपको सारा हाँ, क्योंकि ना मैं पुलिस स्टेशन से अधिकारी से भी काम करके ले सकता हूँ और कॉर्पोरेशन के अधिकारी से काम Correct. सकता हूँ। मतलब जो गलत हो रहा है उधर आवाज उठाने के लिए आज भी मैं रेडी हूँ, लेकिन वो जो पावर मिलता है ना, स्टैंड मिलता है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। करेक्ट। आज भी हो रहे काम, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा। आज बहुत पुलिस स्टेशन का तो मैं ऐसे भी करता हूँ, कॉर्पोरेशन का भी, लेकिन पुलिस स्टेशन का एक बार काम हो जाता है, क्योंकि मेरे पापा खुद पुलिस में था, तो मुझे सब नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज मालूम है पुलिस स्टेशन एक्सटर्नल सारा कुछ सब मालूम। लेकिन कॉर्पोरेशन का मैंने एक देखा है, कॉर्पोरेशन में तो बहुत मतलब फॉलो करना पड़ता है। अगर सामान्य आदमी रहेगा ना, बहुत फॉलो करना पड़ता है। उनको तो कैसे आरटीआई वाले उनको पसंद है, लेकिन एक कार्यकर्ता, आप आज किस में आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा आरटीआई किस में आते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कभी आपने देखा हॉस्पिटल के लिए आरटीआई है? अभी आपको एक मुद्दा मैं बोलता हूँ, यह स्कूल का मुद्दा, अच्छा हुआ आपने वो किया। ये स्कूल का मुद्दा भी अपने तो बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत 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 अभी टोटल 10 स्कूल जो बैन किए महावीरा मैदान में से 6 स्कूल अपने काशी में रहे। अच्छा। अभी वो 6 स्कूल जो है बने हैं अपने झुग्गी झोपड़ी में, अभी उसमें प्रॉब्लम है कि जो बच्चे जाते हैं, स्कूल वाले को तो चलता है, वो तो पैसा भी ले लेते, और जैसे बैन करते तो दूसरा नाम लगा के तो वापस स्कूल चालू कर देते। लेकिन जो बच्चे अभी 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, उनको एडमिशन मिलने की तकलीफ है, फ्यूचर पे हाँ फ्यूचर में। तो उसका मुद्दा भी मैंने उठाया, लेकिन अभी तो मतलब जो मुझे जो अधिकारी रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो पैसा नहीं मिला। फिर एमएलए के पास जाना, ये करना, बहुत सारा फॉलोअप करना पड़ता। तो कल उठ के हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और जब मैं 5 मुद्दा पूछा, 2 मुद्दा तो आपने मुझे बताया, आरएनसी प्लांट स्कूल का मुद्दा हो, आरएमसी तो मेरा है, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, तो पहला आरएनसी और मुद्दा। स्कूल का मुद्दा तो आपका हो ही गया। अभी जैसे क्रिकेट का ही चैनल है, और मतलब मैं भी क्रिकेटर्स के लिए क्या, क्योंकि मैं सचिन जी से मेरी बात हुई, अनिल भोसले जी से मेरी बात हुई, एक भी ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। मीरा भाईंदर में सेक्टर 9, सेक्टर 7 में इतने भरे भरे पड़े पूरा ग्राउंड, भाईंदर में ग्राउंड भरे पड़े, आपने वहाँ पे ग्राउंड क्यों नहीं बने? देखो, मैं आपको इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, मेरा महेंद्र की है ना इनएफिशिएंसी है, उसका कारण मैं बोलता हूँ। मेरा महेंद्र का अपना जो डीपी प्लान था ना, 97 में जो डीपी प्लान बना था ना, उसके बाद आज भी डीपी प्लान बन रहा है। उसका डीपी प्लान का मतलब क्या होता है? प्लानिंग होता है सिटी का, कोई भी सिटी का एक प्लान बना, मतलब डेवलपमेंट प्लान रहता है। वो प्लान में जितने भी रिजर्वेशन रहते हैं ना, वो रिजर्वेशन जगह जो रहती है, अभी जैसे कि मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि अपना रिजर्वेशन जगह है सामने, अपन जो बैठे स्टूडियो उसके सामने जितना भी सेंट जेव से लेके उधर तक रिजर्वेशन है, मतलब सोचे कितना बड़ा ग्राउंड होता है। अभी क्या होता है, ये जब भी रिजर्वेशन गिरता है, डीपी मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। अभी बहुत सारे पब्लिक को मालूम, डेवलपमेंट में एक डीपी गिर जाता है कि इधर गार्डन बनेगा, इधर स्कूल बनेगा, इधर हॉस्पिटल बनेगा, इधर रास्ता बनेगा, ये सब प्लान होता है सिटी का। तो अपना बना था 97 में, तो वही चल रहा है। तो इधर बना नहीं, तो ये सब जगह की कौन सा था? एनडी जगह था, मतलब नॉन डेवलपमेंट जगह था। तो नॉन डेवलपमेंट जगह था, तो जो फार्मर लोग है, जो खेडूत लोग है, जो बोलते हैं ना शेतकरी लोग है, उन्होंने क्या किया? बेच दिया जगह। और ये लोग ने 97 में जो डीपी बनाया था, जिसमें अभी जैसे ये ग्राउंड दिखा है, इधर बन गई जो झोपड़ी। अभी अगर तुमने डीपी में उसको ग्राउंड दिया है, तो तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? नहीं, डेवलप नहीं होना चाहिए, उधर तुमको एक्वायर करके, दोबारा नाम करके, वो पूरा जगह कंपाउंड करके खत्म करना चाहिए, लेकिन ये लोग भी नहीं करते। फिर बाद में क्या होता है? फिर झुग्गी झोपड़ी बन जाती है, फिर 10 साल हो जाता है, फिर कब्जा, मतलब वो गरीब लोग ने भी 3-3, 4-4 लाख में तभी घर लिए रहते, अभी उनको भी हटाना मतलब गलत है। तो मतलब वो सब चीजें है ना, मतलब बोलते हैं ना, अधिकारी लोग का इनएफिशिएंसी और एमबीएमसी का इनएफिशिएंसी की वजह से सब हुआ। अभी अभी जो डीपी प्लान हुआ, उसमें भी जितने मैं बोलता हूँ ना, गार्डन है, मैदान, जो भी रिजर्वेशन, नगर पालिका ने सबसे पहला जिधर रिजर्वेशन है, पहले कंपाउंड मार के, खर्चा करके पहले कंपाउंड मारना चाहिए, जगह लेना चाहिए, 7/12 में घुमाना चाहिए, जो भी पैसा है फार्मर का वो देके वो सब करना चाहिए, लेकिन वो लोग करते नहीं, और इसकी वजह से वो ब्लेम, जो अब हम लोग जैसे पॉलिटिशियन हो या कॉर्पोरेट, उसको ब्लेम खाना पड़ता है। एक्चुअली ना कॉर्पोरेशन का है, अपना कॉर्पोरेटर का, ना भी मैं इसको बोल रहा हूँ अपना पॉलिटिशियन लोग का। ये सबसे बड़ा गलती अगर किसका है ना, तो जो बैठा है ना अधिकारी उधर, वो सब बड़ा गलती है। अगर तुम डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, तो वो हिसाब से जिधर जिधर जो रिजर्वेशन है ना, वो रिजर्वेशन को खाली करके वहां पे बनाना चाहिए। और एक बार झुग्गी झोपड़ी बनने के बाद अगर उनको हटाओगे, तो फिर मतलब ही नहीं। क्या होता है मालूम है आपको? मैं उसका टेक्निकल साइड बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल है, अभी अभी रास्ता डीपी बन गया एग्जाम्पल। अभी वो रास्ते से क्या होता है? अभी जैसे जो जो वो रास्ता जब भी डीपी में डाल देते, तो वो जगह उनको क्या करने का रहता है? वो जगह का पैसा कौन लेता है? एमबीएमसी उनको टीडीआर देता है या पैसा देता है। अभी पैसा नहीं देता है, आजकल टीडीआर देते लोग, तो उन लोग टीडीआर टीडीआर देते हैं। और लोगों ने पहले बेचा रहता है, वो जो भी झोपड़ी बनते हैं, तो वापस गवर्नमेंट तो वो झोपड़ी को वापस रिहेबिलिट नहीं कर पाएगी ना। एक जगह का 2 पैसा नहीं दे सकते ना, तो वो विषय वही होता है, मतलब सब अटक जाता है फिर ये इसमें, फिर ना डेवलपमेंट होता है, कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो डेवलपमेंट अगर प्लान है ना, तो उस हिसाब से करना चाहिए। अभी अपने यहाँ पे अभी जो नया डीपी है,
उसमें कहा मुझे नहीं लगता मैदान किधर छोड़ा है, अभी देखना पड़ेगा, लेकिन मैदान मुझे तो नहीं मालूम, मैंने भी इतना डीपी अभिषेक नहीं का भी करूंगा, लेकिन मैदान है ही नहीं, जगह बचा, क्योंकि आपने पूरे ये काशी आपने में आपने वही देखा देखा। अभी अपना जो एक मैदान था उधर जो, हाँ हाँ, जहाँ पे धारावी देवी मंदिर है, दरगाह के इधर वो वहाँ वो सब, वो भी वो ट्रस्ट का जगह है, तो वो भी मैदान गया। मैदान में। अभी इधर एक जो छोटा सा मैदान है वही है, देखते हैं अभी आगे आगे फ्यूचर में, अभी इधर अभी कर सकते हैं, लेकिन वो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से क्लस्टर आ रहा है, अभी तो विरोध कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलत चीजें हैं, लेकिन अगर वो क्लस्टर आता है और वो सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें एक चांसेस है कि अपना एक मैदान बन सकता है, हॉस्पिटल मैदान बन सकता है, क्योंकि क्या है, क्लस्टर का वही फंडा है कि सबको मतलब उनको घर भी मिले और डेवलपमेंट भी हो, रोड भी बड़े हो, हॉस्पिटल भी अच्छे हो, ग्राउंड भी बने, क्योंकि मैं खुद एक ओवरऑल प्लेयर हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है वो बॉक्स क्रिकेट और छोटे से इतने में करना टफ क्रिकेट, क्योंकि पहले से आप जैसे आप भी क्रिकेट फैन हो, हम लोग को भी लगता है कि एक बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे सब खेला, जैसे मेरा भाईंदर में है, और मेरा भाईंदर में भी मैं बोलूंगा कम ही ग्राउंड है, आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भाईंदर में भी वही एक ग्राउंड बड़ा एक है, उधर उधर सेक्टर 10 का ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फुटबॉल हाँ, क्रिकेट फुटबॉल, दोनों एक साथ पे खेल सकते हैं, इतना बड़ा हाँ, ग्राउंड। वो लेकिन वही बोला वहां पे डेवलपमेंट प्लान हुआ ना, वो कैसे मैं बोला वो सिटी जैसे बोले ना, ये हाईवे के ये साइड ना जितना ध्यान देना चाहिए ना मेरा महेंद्र ने, मुझसे लोग ने उतना ध्यान नहीं दिया, आज भी आप देखोगे ना यहाँ का एरिया, खास करके मेरे हाईवे के इधर का बात करूंगा, और वहाँ का एरिया में बहुत फर्क, आप देखो ना, अपने बात जेपी से लेके वो अपने बात डेवलप हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है अभी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉन डेवलपमेंट जोन ज्यादा थे, आदिवासी लैंड ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा झुग्गी झोपड़ी बनती है, और नॉन डेवलप, और वही अगर आर्गन होता था तो शायद इधर ग्राउंड भी बनते थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग भी बनती थी, और अपने लोग जो भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे वो लोग भी सब मतलब बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन अभी देखते हैं आगे, अभी वही अभी ये डेवलपमेंट देखा जाएगा, तो मेरा अंदर में डेवलप करने का एरिया बचा है अपना काश्मीर ही है, अभी कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें बैठ के सब लोग करके वो करना पड़ेगा प्लानिंग से, तो करना जरूरी है, आप तो यही बोल रहे जरूर, जैसे आपने बोला कि टर्फ क्रिकेट बॉक्स क्रिकेट तो खेलने चले मजा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक का सामने टर्फ क्रिकेट बना हुआ। अभी मेरा भी तो ये सवाल है, पर्सनल सवाल, और जब वो टूटा तभी बहुत लोगों से मतलब मैं मिला भी था, तो वो लोगों ने बोला कि वहां पे कुछ पानी का कुछ आ रहा था। हाँ, तो जब वो पानी का आ रहा था तो वो 10-15 लाख रुपए डाले क्यों, पहला मेरा सवाल, और जो ऑडियंस है उनका सवाल भी यही है, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने मिले, मेरे को बोला ये सवाल रखना, क्योंकि आप पूरा टोटली इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, तो वो 10-15 लाख रुपए आपको डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो साल भर भी नहीं चला मेरे हिसाब से, और उसके बाद में आप ऑल ऑफ सडन एक प्लान लेके आए थे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जितने भी जो लोग हैं उनके ही पैसे से, उनके टैक्स के पैसे से आप खेल रहे हो, आपको जब मर्जी हो रहा है 20-25 लाख का पूंजी बना दे रहे हो, जब मर्जी कर रहा है 20-25 लाख का कुछ भी आप तोड़ दे रहे हो, ये सही है गलत? नहीं, गलत है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बोला इनएफिशिएंसी जो है ना कॉर्पोरेशन की, जब इधर टर्फ का जो हुआ अभी कैसे, अभी वो लोग ने मुद्दा मान दिया पानी का एग्जाम्पल, कोई टाकी का विरोध नहीं कर सकते, ये सूर्य डैम का पानी आने वाला है तो हर जगह पे स्टोरेज करना जरूरी था, लेकिन आप जो बोल रहे हो सही है, अगर तुमको मालूम था यहाँ पे स्टोरेज में, वही बोल रहा हूँ ना, डेवलपमेंट प्लान मतलब है तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए ना, अगले 20 साल का प्लानिंग होना चाहिए, तुमको मालूम था यहाँ पे अगर टाकी आने वाला है तो तुमने टब का जरूरत क्या था, करेक्ट, और टब में तुमने 15 लाख डाला, वो भी 15-20 लाख डाला, कुछ मतलब नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर को मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा खाने के लिए एक तरह से ये तरीका किया है इन्होंने, तो इसका तो हम लोग ने विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, नाम नहीं लूंगा कि वो अधिकारी का, एक दो अधिकारी ऐसे है ना, वो मतलब जो सार्वजनिक बांधकाम के है या अतिक्रमण वाले है, जो भी सार्वजनिक बांधकाम में मैं बोलूंगा, मतलब बहुत करप्ट है, बंदा हट ही नहीं रहा है, बहुत सालों से एक ही जगह पे बैठा है, तो उसके लिए भी अभी क्या आगे कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है गलत हो रहा है, जो अपने यहाँ तो नहीं, बहुत जगह पे ऐसे होता है, मतलब तुम अगर अभी जैसे तुमको मालूम है यहाँ पे सीमेंट का, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, खासकर मेरा मन, सीमेंट के रोड बने और वो भी तोड़े बाद में, मुझे वो कभी कभी हंसने आता है, सीमेंट का रोड बनने का, नॉर्मल सीमेंट का रोड और बाद में बाजू में हम लोग जगह देते किसके लिए, पाइपलाइन डालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डालने के लिए जगह देते, लेकिन बीच में भी सीमेंट के रोड तोड़े गए कुछ कुछ जगह पे, अरे बोलो प्लानिंग क्या है, पैसे का खिलवाड़ है ना, खिलवाड़ मतलब नहीं, लोगों का पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, वो गलत है, तो गलत है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मैं राइट प्लेटफॉर्म पे रहूंगा ना तो आवाज, क्योंकि आज जिस जो जवाबदारी मेरे पास है, खास करके पार्टी की जवाबदारी है, और ये सब जो आप मुद्दे मान ज्यादा करके इशू है ना आप कर रहे हैं ना, ये सब रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन, और बोलते हैं ना उसका लोक प्रतिनिधि के ज्यादा मुद्दे है, और उसके टेक्निकल साइड है ना, मैं भी इतना सक्षम अभी तक हुआ नहीं कि वो सब टेक्निकल साइड क्या है, वो सब स्टडी करेंगे तो सब पता चलेगा, इसलिए तो मैं बोला ना, अपने जैसे लोग अभी जब भी घुसेंगे तो भी पता चलेगा क्या है इसमें, बोलते हैं ना गोल बंडल जो बोलते हैं अपन इसमें, तो वो सब देखना पड़ेगा।
और एक मेरा सवाल आपसे, जैसे टूटा तभी बहुत सारे ऐसे रूमर्स भी आए कि अगर 4 नगर सेवक मिल के रोकना अगर चाहते इसको तो रुक जाता। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रुकता था वो। उसका कारण ये था क्योंकि ये टाकी बिठाने के लिए दूसरी जगह ये लोग ने किया ही नहीं था। और अपने यहाँ पे जितना जरूरी खेलना था ना टर्फ क्रिकेट, कभी कभी जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक डैम करने के लिए जब 50 गांव जाते, दुख होता है कि भाई 50 गांव गए, 50 लोगों का घर करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते, उनको जमीन भी देते, लेकिन वो डैम जरूरी रहता है ना। वैसे ये टाकी अपने लिए बहुत जरूरी है, पानी का टाकी। स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा तुम्हारा जो ये रहेगा ना। अभी आपको अभी क्या हो रहा है, अभी डायरेक्ट लाइन आ रहा है अपने यहाँ पे। जितना भी पानी आता है ना डायरेक्ट आता है, यहाँ से आता है ना डायरेक्ट आता है। अभी सूर्या डैम का जो भी पानी आएगा ना, तो जैसे यहाँ पे टाकी है, आउटन में भी हम लोग ने एक टाकी बने, उधर स्टोरेज होगा और उधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो पानी ज्यादा हो जाएगा। जो हम लोग 24 आवर्स बोल रहे हैं ना, तो ये टूवर्ड्स हम लोग उधर जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको रोक नहीं सकते थे। मेरा पर्सनल मत है, 4 नगर से का ये नहीं है, मैं किसको ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन वो उसकी जगह लेकिन वो ऑप्शन हम लोग दूसरी जगह ढूंढना चाहिए था टर्फ क्रिकेट का। नहीं तो टाकी को दूसरी जगह ये लोगों ने शिफ्ट करना चाहिए था। वो आपसे ही बोल रहे, टाकी तो लेना ही करना ही था, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते, दूसरी जगह उधर भी थी लेकिन उधर नहीं किया। वो सच्चाई है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें, अभी सब चीज अपन डिस्प्ले टाकी अगर शिफ्ट किए होते तो ये 15 लाख 20 लाख जो भी गया ये भी बच जाता था, और टाकी का जो है वो हो भी सकता बच था। जाता। लेकिन अभी कॉर्पोरेशन की प्लानिंग और क्या है उसमें पीछे बहुत सारे समीकरण है। क्योंकि अपने जितने में जो यूथ है काशी मेरा परिसर के, वो क्या है नहीं मतलब नहीं है, वो यहाँ वहाँ सच्चाई है। बिखर गए सब। पहले आप हम लोग ही खेलते थे कितना खेलते थे क्रिकेट, बराबर। अभी सब बिखर गए, मतलब किसी को मिल नहीं रहा हो, एक्टिविटी कर नहीं पा रहे हो। नहीं जरूरी, पानी तो जरूरी है, लेकिन साथ में एक नहीं स्पोर्ट नहीं, एक्टिविटी भी तो स्पोर्ट्स का जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कश्मीर में जिस तरह से मैं अभी पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, मुझे मालूम है जिस तरह से हम लोग ऊपर खेलते थे, है। जिस तरह से वो ऊपर का जो पहला एटमोस्फेयर था, वो हाँ, वेदर करेक्ट था, है। अभी वो सब गया। मतलब यहाँ पे भी एक था, वो भी ठीक है, बोलते ना कुछ नहीं तो था, एक टर्फ जो था। कुछ तो कहा। हाँ, लेकिन वो भी गया तो ठीक है, दुख होता है, लेकिन कुछ चीजें अपने हाथों में नहीं रहती है। वो सच्चाई है। देखते हैं अपना होने के टाइम अपना आएगा तो मैं सच्ची बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मैं तो वो सोचूंगा ही पहला। करेक्ट। क्या है, उसके लिए स्पोर्ट्समैन होना भी जरूरी है, आप सही बोल रहे हो। जरूरी क्या है। है, लोगों को नेसेसिटी क्या है, उन लोगों को लगता है क्या है क्रिकेट, ऐसे बहुत लोग हैं जो सीखने वाले लोग हैं। हाँ मैं हाँ। नाम नहीं लूंगा किसका, क्योंकि क्या नाम लेना अच्छा नहीं है। क्या कई है कई कि बार ऐसा होता है कि मतलब जब स्पोर्ट की कोई एक्टिविटी होती है, है तो लोग ऐसे है, लोग वो जो फंडिंग मांगने जाते हैं तो वो मना ही कर देते सीधा, क्योंकि उनको स्पोर्ट में देते इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, उनका क्या रहता है मालूम, फंड इसलिए नहीं देते पैसा। स्पोर्ट्स में है ना, उनको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलता वो नहीं। मिलता है। उनको क्या लगता है सब जगह से आ जाते हैं बच्चे, खेल के निकल जाते लेकिन हैं, ये आपके लेकिन वो इसमें अलग है। इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके अगर नहीं, कोई भी मैं आता है इसलिए स्पोर्ट्स को देखो, लेके मैं तो स्पोर्ट्स आप तुरंत उनको नहीं फंडिंग दे मैं देते हैं। फंडिंग इसलिए देता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है करेक्ट। और मुझे अच्छा लगता है। मतलब क्या, मैं वही बोला ना, सब चीज वोट पे नहीं होता। जैसे मैंने बोला आरएमसी का मुद्दा, आरएमसी से मुद्दे से मेरा वोट का कुछ वो फर्क नहीं टाइम है ही पड़ता। नहीं। करेक्ट। कुछ वोट में वैसे स्पोर्ट्स का भी वैसे। आज समझो, आज अभी जस्ट मैंने जीवीपीएल किया हम लोगों ने, हाँ, तो मेरा उसमें भी बहुत कुछ अच्छा जो भी हुआ ठीक है। बढ़िया हो। या हम लोग स्टार्ट भी केपीएल हम लोग ने किया था हाँ स्टार्टिंग में 2 4 महीने, और हाँ बाद में चेंजेस होते गए। तो उसमें पॉलिटिकल तुमको गेन कम होता है, लेकिन क्या है, एक इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का, तो अच्छा लगता है कि खेलने वाले बच्चे आ जाते हैं, उसमें से कोई एक आध दूसरा बच्चा निकल भी जाता है, फिर वो अपने हाथ से मेरा अंदर खेलता है, तो अब लगता है। और वो प्लेटफॉर्म देंगे ना तो टैलेंट जरा आता है। करेक्ट। आप प्लेटफॉर्म नहीं दोगे ना तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे याद है मैं जोगेश्वर में रहता था ना, तो यहाँ वहाँ पे भी बहुत क्रिकेट को मानते थे। तो वहाँ पे भी इतने टूर्नामेंट होता, मैं खुद खेलता था सब छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ कभी, मतलब 10th 12th में था तभी मैं भी बहुत जगह घूमता था। तब से मुझे तो अभी मैं ये पोजीशन में आया कि अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरा जितना कैपेसिटी होता है, जितना देना है उतना मैं देता हूँ जिसको होता है। और मैं हमेशा स्पोर्ट्स को तो, और स्पोर्ट्स को मैं ऐसा मत समझो कि स्पोर्ट्स खेलने से कोई डायरेक्ट इंडिया टीम खेल खेलते इसके लिए नहीं, मतलब जितना बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा ना उतना फिटनेस उसका अच्छा रहेगा। करेक्ट। ये स्वामी विवेकानंद वही बोलते हैं कि बच्चों को अगर बुरी चीज से भगाना है, मतलब जो भी बुरी चीज होती है करते बच्चे लोग आज के जमाने में, ड्रग्स हो जो भी है, उनको अगर उससे भगाना है तो उनको बिजी करो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट में। या काम में। करेक्ट। अगर जो बंदा स्पोर्ट्स वाला रहता है ना, तो अपने बच्चों को तुमने स्पोर्ट्स में डाला ना, उसको टाइम ही नहीं मिलता, वो दिन भर खेलेगा रात को सो जाएगा, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये थक जाता है, क्योंकि तुम तो पूरा बॉडी ट्रेन होने के बाद क्या होगा। तो स्पोर्ट्स ऐसा एक्टिविटी है ना, उसके बाद है ना आदमी पूरा करने का सोचता ही नहीं। सोचते और हैं। मैं खास करके मैं इसलिए बोला ना ओरम क्रिकेट, ठीक है आजकल बॉक्स क्रिकेट वो अलग विषय है, मैं उसमें ठीक है अभी खेलते हैं बच्चे इसलिए अच्छा है, लेकिन ओरम क्रिकेट होने दो, फुटबॉल होने दो, वॉलीबॉल होने दो, बैडमिंटन,
अब पूरा इतना दिन इतना ड्रेन हो जाते हो ना, पूरा दिन खेलोगे ना, तो रात में तो अच्छी आप नींद कुछ मुझे नहीं आती है। करोगे, हाँ, खाना खा के आदमी सो ही जाएगा। और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा। और फिटनेस भी बच्चे का होता है, और वो उसका फिटनेस जैसे अभी मुझे भी वो फायदा हो रहा है। आज मैं समझो 40 साल का हूँ, 41 का हूँ, तो आज उसका इम्पैक्ट मुझे आ रहा है। भले मेरा वेट बढ़ गया है, लेकिन मुझे वो इम्पैक्ट जो मैंने 10 साल निकाले हैं स्पोर्ट्स के, उसका फायदा बाद में होता है। तो मुझे लगता है 20 से 30 35 साल तक सब हर बच्चा खेलना चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ही खेलते रहेगा, जितना अच्छा वो फिट ही रहेगा। फिट रहे। एक्सरसाइज से ज्यादा है ना स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स में क्या होता है, मैं आपको एक नोट करता हूँ, आप जब भी वॉकिंग करते हो ना, तभी भी आपके दिमाग में चलता है। चलते रहे, आप अगर जिम में जाओगे ना, तभी भी आपका दिमाग चलता है, चलते रहे, मतलब कुछ दूसरा दिमाग। ब्लड सर्कुलेशन हाँ, बहुत फास्ट हाँ, है। नहीं नहीं वैसे नहीं, आप नहीं समझ रहे मेरा मुद्दा क्या है। हम्म, आप वॉकिंग करते हैं ना, तभी आपके दिमाग दूसरे बहुत चलते हैं, अरे यार बहुत मेरा वो अच्छा। घर का प्रॉब्लम, चलो उधर हाँ जाना हाँ, है। करेक्ट आप जिम भी करते हैं तभी चलता है, लेकिन करेक्ट। आप नोट करो, जब आप क्रिकेट खेलोगे और फुटबॉल खेलते हो ना, तो आपका दिमाग में एक ही रहता है हाँ, कि सामने से बॉल आ बॉल रहा आ रहा है, है, बॉल उसको मारना है या बॉल पकड़ना है, और फुटबॉल के पीछे भागना है। करेक्ट। तभी ना आपका ना पूरा माइंड जो रहता है ना, एक सिर्फ 1 घंटे के कॉन्सेंट्रेट लिए है, छोड़ देते हैं सब। छोड़ दो। तो स्ट्रेस रिलीफ होता है। हाँ, स्ट्रेस भी। जो स्पोर्ट्स खेलता है ना, उसका स्ट्रेस रिलीफ ज्यादा होता है। हम्म, और जो हॉबी के लिए खेलता है ना, वो जिसको ज्यादा स्ट्रेस है ना, मैं बताऊँ 2 घंटा अगर खेलेगा ना, तो उसका स्ट्रेस रिलीफ पूरा होता है। करेक्ट है, करेक्ट। तो बाकी सब चीज में ना तुम कितना भी करो मेहनत, हम्म, तुम वॉकिंग के लिए भी जाओ, तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा वो। हाँ, करेक्ट। डालो गाना सुनो या कुछ भी सुनो, चलते चलते भी तुम सोचते रहोगे, यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे आज काम पे इतना करना है काम, मुझे ये प्रेशर है, मुझे लोन भरना है, वो भरना है। करेक्ट। लेकिन वो 2 घंटा आप खेलोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट वही बैट बॉल और बैट वही। बॉल और तो फुटबॉल मुझे भी खेलते खेलना हैं। फुटबॉल नहीं। सही बात है। जैसे अभी जाते जाते 4 ऐसे कैंडिडेट बताइए जिनमें आपने आपको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जो अभी नगर चौक का इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। नहीं, वैसे कैंडिडेट मैंने सिर्फ पूछे। आपको 4 कैंडिडेट बताना। नहीं नहीं, ये तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ऐसा। कैंडिडेट में बताने वाला कोई नहीं होता, पार्टी डिसीजन लेगी। मैं 4 नहीं बोलूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट है यहाँ पे जो अच्छे हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। देखो कैंडिडेट हर पार्टी में है यहाँ पे, हर मैं पार्टी में। मैं बता सकता एक तो मीरा देवी मैडम है जो कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बोलेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी का भी खाली आप बताइए, भारतीय बाकी जनता पार्टी में आज के दिन में अगर आप देखोगे ना, तो 6 से 7 कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट है, जो पार्टी उनको टिकट दे सकती है। 6 से 7 कैंडिडेट तो है। 6 से 7 में आप अपने आप को भी हाँ, इंक्लूड मैं नहीं मेरा करेंगे। मेरा नाम इंक्लूड करके ही बोल रहा हूँ। और आपको मैं इतना गारंटी दूंगा, 6 में से 4 बनने वाले हैं, जो भी 5-6 है उसमें ही 4 बनने वाले हैं। यहाँ पे मतलब बीजेपी 110% है। मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दूसरी कोई पार्टी अपोजिट पार्टी कोई भी बोले, कुछ भी बोले, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी कैंडिडेट रहेंगे ना पार्टी के 4, 6 में से जो भी 6-7 जो हमारे इच्छुक उम्मीदवार है, एक्चुअली देखा जाएगा 6-7 ही उम्मीदवार इच्छुक है। उस मतलब इच्छुक तो बहुत रहते हैं, वो छोड़ दो, लेकिन 6-7 जो एक्चुअल इच्छुक है ना, उसमें से जो भी 4 जन कैंडिडेट आएंगे। और आपको मैं एक सरप्राइज हो सकता है, ये भी बोल देता हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहेंगे जो यहाँ से हम किसी जगह से भी लड़ सकते हैं। शिवसेना से लड़ सकते नहीं नहीं, पार्टी से नहीं, बीजेपी से लड़ेंगे, दूसरे वार्ड से भी लड़ सकते हैं। दूसरे वार्ड से लड़ सकते हाँ, तो वो भी हो सकता है, वो भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है इतने एफिशिएंट है ना, तो उन्होंने मेरा महेंद्र में भी काम किया। काम किया होगा। मेरा महेंद्र में अलग अलग वार्ड में काम किया है। और वो अपने लिए वो अच्छा ही रहेगा काशी मेरा के लिए, कि अपने काशी मेरा के यहाँ से लेके वहां पे भी अगर कोई कैंडिडेट बनता है, वो जीत के आता है, मजबूत होगा तो वो काफी। मजबूत होगा। और काशी मेरा ये भविष्य में बहुत बड़ा पॉलिटिकली बोलते हैं ना, एक डोमिनेटेड रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इधर पॉलिटिकल मतलब जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है अपने यहाँ पे, खास करके राउटन से लेके यहाँ पे, तो मुझे लगता है अगले 2029 में है ना, एक ऑलमोस्ट एमएलए चुनने का एक ताकत काशी मेरा का है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, तो हम लोग तो सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे स्ट्रांग होए, और हमारा कंपटीशन भी जो है, हमारा इंटरनल कंपटीशन है। अगर इंटरनल हम लोग ने सेटल कर दिया, तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है यहाँ पे। करेक्ट। बाकी दूसरी जो पार्टी है उनके बारे में नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल जो भी एम्बिशन है, अगर ये साइड में रखेंगे हम लोग सब लोग मिलके, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला वर्ग ज्यादा नाराज है। सब जगह थोड़ा नाराजगी होती है, कुछ काम नहीं हुए, कुछ नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला जो लोग है ना, वो बहुत है। और वो बनाने का श्रेय जो भी जाता है, फिर वो हमारे पहले से जितने भी हमारे नेता लोग हैं, जैसे मुस्लिम जी होने दो, मेरा भी होने दो, ये लोग ने जो पहले से मेहनत किया है, या जो भी जितने भी मंडलाध्यक्ष पहले बने थे,
या जो भी छोटे छोटे कार्यकर्ता है, मतलब जो दुबे जी थे, आप पे तुम्हारे पापा भी थे, हाँ। बहुत लोग हैं, मतलब बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया पहले से। हम्म। पर ठीक है, उनको कुछ क्रीम मिला नहीं, किसको कुछ उतना जितना चाहिए उतना करेक्ट। श्रेय नहीं मिला, नहीं, करेक्ट। लेकिन बहुत मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, और उन्होंने ये जो पार्टी बनाई है, तो हम तो नहीं चाहते कि ये पार्टी कभी इधर कोलैप्स हो, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत किया कांग्रेस राष्ट्रवादी को हराने के लिए यहाँ पे। करेक्ट। और हम नहीं चाहते कि हमारे खुद के पर्सनल एम्बिशन के लिए पार्टी को दाव पे रख के हम लोग हमारा एम्बिशन पूरा करें। तो हम तो यही चाहेंगे कि पार्टी जिसको भी टिकट देंगे, मुझे भी नहीं टिकट दिया तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी बोलता हूँ, मैं टिकट भी नहीं मिला तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाला हूँ, जब भी उम्मीदवार रहेगा उसके साथ रहूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत साथ में और करूंगा, चुन के लाने की और चुन के लाने की कुछ पब्लिक डिसाइड करेगी, चुनना तो पब्लिक काम है, लेकिन हम Correct. लोग तो पूरा 100% 100 मेहनत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी बनूंगा तो यही सभी लोग मुझे हेल्प करेंगे करेक्ट। और मुझे करेंगे। करेक्ट। देखिए, ये जो आपने जो बात बोला है ना कि एकदम निस्वार्थ है आप, टिकट मिले नहीं मिले बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत मुझे बीजेपी के लिए करना है, तन से मन से धन से हर चीज से मेहनत करना है। करेक्ट करेक्ट। अनिल टाटे जी का नेता कौन? प्रताप सरनाईक इन फ्यूचर हो सकते हैं या नरेंद्र मेहता ही रहेंगे? नहीं नहीं, मेरा तो नेता नरेंद्र मेहता जी है। प्रताप सरनाईक जी पहले से वो नेता बहुत अच्छे है, सब कुछ है, लेकिन मेरा उनसे इतना कांटेक्ट नहीं, क्योंकि क्या है, मैं जिस पार्टी में हूँ ना, उस पार्टी का नेता ही मुझे मानना है। रविंद्र चौहान जी हमारे नरेंद्र मेहता जी हमारे यहाँ, मेरा महेंद्र के लिए, मेरे लिए नरेंद्र मेहता जी नेता है। पिछले 7 साल से उनके दुख के टाइम में खास करके, उनके स्ट्रगल टाइम जो था, वो स्ट्रगल टाइम में भी उनके साथ था। अभी उनका अच्छा टाइम है तभी भी उनके साथ रहो, कल उठ के उनका बुरा टाइम है तभी उनके साथ हूँ, और खास करके पार्टी के साथ तो हमेशा ही रहूंगा। करेक्ट। आपको वही बोलता हूँ मैं कि पार्टी के साथ हूँ, और पार्टी में मुझे मालूम है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का जिसमें कैपेसिटी है वो नरेंद्र मेहता जी है। करेक्ट। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का है ना, वैसे नरेंद्र मेहता जी का यहाँ पे कैपेसिटी है, इसलिए मुझे वो वही नेता के साथ रहूंगा। और हाँ, सवाल प्रताप सरनाईक भी बहुत बड़े नेता है, लेकिन कैसे है, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी से मैं हम लोग का कुछ मतलब इति है हम लोग का, लेकिन लोकल लेवल पे हम लोग का बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है उन पार्टी के साथ, तो और हम लोग का कंपटीशन भी उनके साथ ही है। करेक्ट है। मैं करेक्ट। सच्चाई बोल रहा हूँ, उनके साथ ही कंपटीशन हो, तो शायद तो हम लोग तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इधर बढ़ी करेक्ट और है। आगे जाए। करेक्ट। तो और वो प्रताप सरनाईक चाहेंगे कि यहाँ पे उनकी पार्टी बढ़ी, करेक्ट। तो हमारे लिए तो फिर मेहता जी को हम लोग लेके कैसे इधर पार्टी आगे बढ़े। बोले ठीक है, एमपी और एमएलए का इलेक्शन अलग विषय है, क्योंकि सरनाईक साहब को हम लोग ने भी वोट किया एज अ भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ने सबसे ज्यादा इनको हेल्प किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितना है, प्रताप सरनाईक के 3 टर्म इलेक्शन में भारतीय जनता ने हेल्प किया। और भले 145 में एक बार हम लोग के साथ गद्दारी हुआ था, लेकिन उसके हिसाब से मतलब ये टाइम देखेंगे तो दोनों साइड से सब इक्वली हुआ, लेकिन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में सबसे कॉम्पिटिटर तो हम लोग के लिए आज के इसमें वही लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं शिंदे जी के गढ़ वाले शिंदे जी गढ़ वाले शिवसेना। करेक्ट है। जाते जाते जितने भी जो हमारे जो व्यूवर्स, जितने जो हमारे जो ऑडियंस है, इनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पॉलिटिक्स में? जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स में जुड़ो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, घर परिवार स्टेबल कर दो और फिर पॉलिटिक्स में आओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर परिवार स्टेबल नहीं, फिर भी पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, ये उम्मीद से कि पैसा कमाना, तो उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि मतलब ये पॉलिटिक्स या तो तुम छोड़ दो या तो तुम पहले सेटल हो जाओ, उसके बाद में पॉलिटिक्स आओ? देखो, मैं जैसे आपको पहले बोला था कि पैसा कमाने के लिए जो आ रहे हैं ना, वो सब मूर्ख है लोग हैं, मैं बोलता हूँ मूर्ख लोग हैं, एक वर्ड यूज करूंगा, मूर्ख लोग। पैसा पॉलिटिक्स में ऐसे कमाया नहीं जाता है। और पॉलिटिक्स में आना है तो तुमको 2 चीज इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा नियत अच्छा होना चाहिए, तो समाज के प्रति तुम्हारा प्यार होना चाहिए, Correct. काम करने का तुम्हारा एक मोटिवेशन होना चाहिए। और जिसके पास पैसा नहीं है, मत आओ पॉलिटिक्स। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, Correct. जिसके पास अगर पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, और उसका फैमिली सेटल नहीं है, पॉलिटिक्स खास करके फैमिली सेटल नहीं है, खुद भी सेटल नहीं है, खुद भी सेटल नहीं है, फैमिली से ज्यादा वो खुद सेटल नहीं है, और पागल जैसा घूम रहा है कार्यकर्ता, तो उसको तो बोलेगा तो अपना लाइफ सेटल कर भाई बच्चे, उसके बाद में उसके फिर बाद तो आ देश का जा। लाइफ तो क्या है कि पापा के पैसे से, मुंह पे बोलता कोई भी अपने पापा के पैसे से, अपने मम्मी के पैसे से राजनीति मत करो, करेक्ट, खुद के पैसे से राजनीति करो। करेक्ट, मम्मी पापा ने तुमको इसलिए बड़ा किया है कि तुम खुद के पैसे से तुम कुछ कर सेटल हो गए, तो तुम्हारा कुछ चल, मतलब माँ बाप के पैसे से जो राजनीति करता है ना, वो कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो पर्सनली लगता है। करेक्ट, हाँ ठीक है, एक फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है, जिसका बहुत पैसा है, और उसका बाप नेता है तो बच्चा नेता हो जाता है, जिसका बाप भी नेता है ना, कुछ भी नहीं है,
घर भी चलाने के वांदे है, तो वो उनको तो पहले अपना फैमिली संभालना चाहिए। करेक्ट, एकदम सही। और वो अननेसेसरी और एक सेटल होने के बाद तुम आओ ना राजनीति में। राजनीति लॉन्ग टर्म की राजनीति में रिटायरमेंट का एज नहीं है। एज भी नहीं, करेक्ट, तो वो राजनीति आप बाद में भी कर सकते। और राजनीति मतलब पहला तो ये दिमाग से निकालना चाहिए पैसा का। राजनीति मतलब अगर समाज नीति के हिसाब से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मतलब फिर वो जो सोच है वो खराब हो जाएगी लोगों की। ये मतलब राजनीति मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए है ना, तो इस सोच को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, मुझे लगता है। अब पैसे कमाने के लिए राजनीति में मतलब ये हमारे अनिल टाटी जी बोल रहे हैं, पहला फैमिली बैकग्राउंड स्टेबल करो, जो बैकअप है वो थोड़ा मजबूत करो, उसके बाद में ही आप पॉलिटिक्स में आओ। जाते जाते ये पॉडकास्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे अनिल टाटी जी? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से मैं सरप्राइज हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्योंकि मैंने तो आपको कुछ शेयर नहीं किया था। हाँ, जिधर से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, मेरे ख्याल से 90% तो आपकी इन्फॉर्मेशन सही थी। थैंक तो मैं मतलब आप स्टडी कर रहे हो, और जिस तरह से आपने मुझे पहले ही बोला था कि क्वेश्चन क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, करेक्ट। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि स्क्रिप्टेड जो होता है वो मजा नहीं आता। और ये ऐसे पॉडकास्ट में लगता है आप स्क्रिप्टेड मत रखो, और ऐसे जो भी आए, कोई भी आए आप यहाँ पे आगे, बड़ा सा बड़ा नेता भी आए, तो उनको भी स्क्रिप्टेड मत, जो भी फेस टू फेस आपसे मुझे पूछे, तो उससे क्या सच निकलता है। जैसे आज मेरे से भी सच निकला, कुछ चीजें है जो लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए, वो भी मैंने बोला है, लेकिन ठीक है, वही होना चाहिए कि बोलते हैं ना हम लोग, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो सच्चाई तभी सामने आएगा जब आपको क्वेश्चन नहीं मालूम रहेगा। करेक्ट। मुझे भी आज मालूम नहीं था आप मुझे क्या क्या पूछने वाले थे, लेकिन आपने जो मेरी स्टडी की है वो मुझे लगता है 95% स्टडी आपने सही की है। और जो बोल आपने किया, मुझे लगता है आज का जो इंटरव्यू, मुझे लगा अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू रहेगा मेरा, क्योंकि बहुत जगह हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारा वो सब स्क्रिप्टेड रहता है क्वेश्चन होता है, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग डिलीट कर देते हैं ये है जैसे। लेकिन आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो इसको दुख दे सकते हैं ऐसे भी पूछे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल थे, लेकिन ठीक है। मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, और मुझे लगता है बहुत अच्छा आपका ये कैंपेन है। और मुझे लगता है आपका जो थोड़ा एक्सप्लोर करके जितना हो सकता है मेरा भाईंदर से भी बाहर आप जाए और आप सक्सेस हो, क्योंकि मुझे मैंने देखा है आपका स्ट्रगल, जिस तरह से आपने क्रिकेट में भी जिस तरह से आपने ऊंचाई तक गए, और ये जो आपने सेटअप भी किया है, मुझे आज सेटअप भी बहुत अच्छा लगा। और लगा ऐसा कुछ तो कि ठीक है भाई, अभी काशी मेरा में मतलब अच्छा है, क्योंकि एक अपना इमेज भी काशी मेरा का थोड़ा अलग है। तो और इससे क्या एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है सबको कि लोगों को भी बताने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे जाओ जिस तरह से ही कर रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए, और आप भी हॉनेस्टली जैसे आज किया, ना स्क्रिप्टेड करे, ना कुछ भी करे, ना पॉलिटिक्स करे, जो फेस टू फेस जो भी है जितना स्टडी करके क्वेश्चन आंसर करे। थैंक यू। तो ये थे अनिल टाटी जी, जिन्होंने अपने 2 लाख की जॉब छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। और मैं ये उम्मीद करूंगा, मैं होप करूंगा और मैं प्रे करूंगा कि इतने अच्छे कैंडिडेट को एक टिकट मिले, एक मौका मिले, ये जो नगर है, नगर की सेवा करने का। सो थैंक यू सो मच अनिल टाटी जी। थैंक यू। पानी किसको पूछा तूने? हाँ, स्टडी बहुत किया तूने। रात स्टडी किया पानी में। बराबर बढ़िया। कितने कितने मिनट का हुआ? एडिट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो गया रॉ। एडिट कब करते मालूम है? जब आप पॉज ले लेते ना, हाँ तब करते। आपने एकदम इंस्टेंटली वन टेक दिया आपको। कौन सा? 1 घंटा 26।